पिक्चर चालू करो बे। कुछ दिन पहले तक यही लोग कहते थे नीतीश बाबू तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। फिर अमित शाह जी रोशनदान से गाते हैं कुंडी मत खड़काओ राजा जल्दी अंदर आओ राजा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 1000 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? क्या बालिका गृह कांड में नाबालिग बच्चियों के बलात्कार के लिए टाटा सोशल साइंस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 64% आबादी को गरीबी में झोंक देने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 86% स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है, इसलिए नीतीश ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 16,000 स्कूलों में बिजली के कनेक्शन तक नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 10-10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा में घोटाले के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? बीसीए के छात्र बैठे यहाँ, हाथ उठाइए, कौन बीसीए के छात्र हैं? 20 साल पहले जो कोर्स चलता था फोक्स प्रो, उसको आज भी यहाँ लागू किया जा रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 27 पुल भ्रष्टाचार में गिरा दिया, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? नकली दवा का कन्विक्टेड आरोपी को मंत्री बनाए, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? डिलीट की फर्जी डिग्रीधारी मंत्री रखने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 1 रुपए में अडानी को 1000 एकड़ जमीन देने के लिए 3,19,000 करोड़ कमाने के लिए अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? स्मार्ट मीटर का घोटाला करने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 10 करोड़ रुपए एक दंपत्ति ने रात भर बैठकर जलाए, एक अधिकारी विनोद राय ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जबरदस्त बल्लेबाजी की है दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ने, आप दोनों अपनी जगह। उससे पहले कोई सवाल पूछना है आपको जजेस को, क्या ये लोग विषय पर रह रहे हैं? प्रकृति का एक नियम है, समय ही बदलाव है, इसको अंग्रेजी में लोग बोलते हैं टाइम इज चेंज। तो क्या कोई भी पार्टी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है कि नहीं ये नियम गलत है, यहाँ लागू, यहाँ बिहार की राजनीति में ये नहीं लागू होता है? विषय पर बोल रहे हैं कि नहीं मिस्टर झा? नहीं मिस्टर झा नहीं, विषय पे बोल रहे हैं। और मैं आलोक जी से कहना चाहूँगा कि 2008 में जो कुर्सी का बांध टूटा था उस समय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, तो ऐसी बात नहीं है। समय के साथ साथ आपको परिवर्तन करना पड़ता है, जैसा कि अभयानंद जी ने कहा कि बदलाव ज़रूरी है और बदलाव होते रहता है, प्रगति चलती रहती है। और बाकी जो दुबे जी ने कहा कि जो घोटाले हुए, तमाम तरह के जो घोटाले उन्होंने गुनाए, तो जो भी काम करेगा कोई ना कोई खामियां तो रहेगी ही। तो निश्चित तौर पर दोनों विषय पर रहे, कोई इसमें दो राय नहीं है। दीपक जी, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हालत क्यों नहीं बदलती है, वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस खड़ी क्यों नहीं हो पा रही है। इस विषय पर जवाब देने का रिबटल राउंड में आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। हमारे विद्वान साथी बहुत विज्ञ हैं, मगर पढ़ा होता कि सीट कॉन्टेस्टेड में हमारा जो वोटिंग का परसेंटेज है वो जेडीयू से अधिक है, 32.9%, जेडीयू का है 32.8%। विधायक का काम होता है कानून बनाना, कानून राज्य की प्रगति के लिए जो राज्य को प्रशस्त मार्ग दे सके। बिहार का क्या हाल कर दिया? 3 करोड़ मजदूरी के नाम पर पलायन हुए। ये जो बच्चे बैठे हैं, 20 वर्ष पुराना पाठ्यक्रम क्यू बेसिक और फोक्स प्रो बीसीए में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, बताइए आप। 20 वर्ष पुराना। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो क्या है बिहार का? 17.3%। 1 करोड़ 36 लाख नौजवान है 18 से 23 साल के। आप चौंक जाएंगे, सिर्फ 22 लाख लोग अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं। बाकी बिहार के विद्यार्थी कहां गए? पलायन कर गए। आपने जनसुराज का बोला, ये तो सर्वदलीय विचारधारा के लोग हैं। 2014 में मोदी जी की विचारधारा को जिता रहे थे, 2015 में नीतीश जी की विचारधारा को जिता रहे थे, हमारी विचारधारा को उत्तर प्रदेश में जिताने चले गए। समय समाप्त हुआ। अभय दुबे जी, समय समाप्त हुआ। मैंने देखा नहीं था, मैंने देखा नहीं। दलाल 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 मृत्युंजय तिवारी की
क्या नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, बोल रहा है पूरा बिहार, नहीं चाहिए बीमार सरकार। बोल रहा है पूरा बिहार, हमें चाहिए रोजगार की भरमार वाली तेजस्वी सरकार। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में 20 वर्ष रह करके उन्होंने बिहार को रसातल में पहुंचाया। बिहार गरीबी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है। बिहार की ये दुर्दशा के लिए सीधे जिम्मेवार अगर कोई है तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया, जो वादा किया वो पूरा किया। 17 महीने में 5 लाख नियुक्ति पत्र बांट करके हर घर में नौकरी रोजगार दिया। तेजस्वी यादव जी ने बिहार को विकास के रास्ते पर पहुंचाया। अब जब ये पलटी मार सरकार नहीं, तेजस्वी सरकार चाहिए। बिहार को अब 20 वर्षों से जो बिहार ने दंश झेला है, जो बिहार ने देखा है कि हमारी बेटियों के साथ किस तरह से बलात्कार हुए हैं, किस तरह से 70,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला हुआ है, किस तरह से परीक्षा का प्रश्न पत्र पेपर लीक हुआ है, नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ है। अब बिहार ने संकल्प लिया है, बिहार की जनता ने ठाना है, हम तेजस्वी सरकार हमें बनाना है। अब इधर उधर की बात नहीं करना है। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सबको पता है कि इस बार ये सरकार की विदाई तय है। तेजस्वी सरकार आ रही है। 14 नवंबर ये बिहार विधानसभा देख लीजिए, यहाँ तेजस्वी सरकार आएगी और बीमार सरकार जाएगी। ये बिहार की 14 करोड़ जनता का संकल्प है। गजब बेइज्जती है। मेरा नाम निशा है और मैं बीकॉम प्रोफेशनल की स्टूडेंट हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ उस पार्टी को, जो नीतीश कुमार की पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इतने दिन से हैं, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? यूनिवर्सिटी 90-80 का सिलेबस पढ़ा रही है, बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? मेरा सवाल जो है, हमारे यहाँ पे राजद के प्रवक्ता हैं, भाजपा और एनडीए के भी प्रवक्ता हैं, दोनों बिहार, ये एक बिहार के युवा होने के नाते मेरा इन दोनों से सवाल है कि एक का सरकार बनता है तो 9वीं फेल बन जाते हैं, एक का सरकार बनता है तो जिनके ऊपर 7-7 लोगों की हत्या का आरोप है, सम्राट चौधरी, जिनके पास पता नहीं पीएफसी का डिग्री कहाँ से लेके आ गए हैं, 10वीं पास किए हैं कि नहीं किए हैं, और जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो हाफी टिपिट बताते हैं। तो मैं बिहार के युवा होने के नाते इन दोनों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे चपरासी भी बनना होगा तो मुझे कम से कम 10वीं पास करना होगा। लेकिन बिहार में जो ये दोनों नीति निर्धारक करने वाले जो लोग हैं, जब इनकी बारी आती है तो ये किनको बनाते हैं? 9वीं फेल और 7वीं फेल को। जल्दी से जवाब। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पर आपसे भी सवाल था, दोनों सवालों का। देखिए, हमारे 15 साल के शासन काल में जितने विश्वविद्यालय आज बिहार में हैं, वो सब आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासन काल में। 20 वर्षों से इस सरकार ने एक विश्वविद्यालय भी नहीं खोल पाई है सरकार। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय दिया, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को आवाज दिया, गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी। और बस अच्छा तेजस्वी, एक सवाल उस बच्चे का भी था जो पीछे था। तेजस्वी यादव जी ने आर्थिक न्याय की बात की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, घर घर नौकरी और रोजगार, ये है तेजस्वी यादव जी का। जमीन हो जाएगा, नौकरी मिलेगा, तब सोच लीजिए। सरकार ने बर्बाद किया बिहार को। जमीन बचाना है। अब ये रोज वाली डिबेट बन जाएगी। अपनी अपनी जगह पर जाइए। अब मैं युवा नेता एक दोनों तरफ से चुनने वाली हूँ, कौन बने? आइए देखने मजा आएगा। सीमा जमाल हुआ। सीमा जमाल, इस विषय पर आपका बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। लहरें भी होंगे, ललकार भी होगा, और 14 नवंबर को तेजस्वी सरकार होगा। आपकी बात तेजस्वी सरकार, भरोसा के नाम तेजस्वी सरकार। आज के डेट में छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, 20 साल में 70,000 हत्या होता है। तो ये कौन सरकार है? गुंडाराज या महागुंडाराज? गुंडाराज या महागुंडाराज? जो 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौकरी दिए और युवाओं का हाथ मजबूत किए
है सवाल। दलाल दलाल दलाल। मेरा सवाल है आप लोगों से, देखिए बहुत दिनों से जब भी यह चर्चा होती है हाँ। बिहार के चुनाव में, तो चर्चा होती है शिक्षा के सुधार पर, चर्चा होती है पलायन पर, चर्चा होती है बेरोजगारी पर। तो ये चर्चा होती है बस फुस हो जाती। जब आप कहीं बाहर जाते हैं किसी अन्य प्रदेश में, जब आप वहाँ देखते हैं कि आईटी का सेक्टर और इतना लाजवाब वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, हर एक चीज़ एवं, क्यों नहीं बिहार में ऐसा होता है? क्यों नहीं बिहार में ठीक है। इस तरह की बातें हाँ, होती तो मुझे लगता है अभ्यानंद जी और दीपक जी दोनों का सवाल बहुत अच्छा है, इन द सेंस कि आपने तो पॉइंटेड सवाल पूछे। वो पूछ रहे हैं विधायक का काम क्या है, करता क्या है, और ये कह रहे हैं कि बिहार की स्थिति बदलती क्यों नहीं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए दोनों ने ही जबरदस्त तरीके से सवालों का जवाब दिया। रिबेटल राउंड में आप दोनों की बारी है। आइए मृत्युंजय जी, 1 मिनट का कोई आरजेडी या जेडीयू से जिसको सवाल पूछना हो आप में से एक सवाल, मुझे लगता है मैं ऑडियंस से और ले लेती हूँ। मैम से मुझे पूछना है, आप जो बोल रही हैं कि एजुकेशन में डेवलपमेंट होगा, आपकी खुद की पटना यूनिवर्सिटी 109वीं वर्षगांठ मना रही है, जो पहले पूरब की ऑक्सफोर्ड कही जाती थी, आज उस पटना यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? वहाँ पे सीधे रेप केस होता है, छात्र नेता का मर्डर हो जाता है आपके खुद की यूनिवर्सिटी में। मेरा सवाल पॉलिटिकल जितने पार्टीज हैं सभी से हैं, क्योंकि अभी चलन हुई है फ्री बीज की, जहाँ पर फ्री में बहुत चीज़ें दी जा रही है, और बिहार में ही पहले से ही आप लोगों को पता होगा 4.06 करोड़ का कर्ज है, 4.06 लाख करोड़ का कर्ज है, करोड़ का नहीं कर्ज है, लाख करोड़ का कर्ज है। और वहाँ पर भी आप इस बार 33,000 करोड़ का इस बार फ्री बीज से ही पैसा लेते हैं टैक्स का, और फिर इधर से उधर घुमा के उसके बदले में वोट ले ले। बिल्कुल मैम, यहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। मेरा सिर्फ इतना छोटा सा सवाल है कि करप्शन पे क्या आपका व्यू है? अगले 5 साल में कोई पुल तो नहीं ना गिरेगा? और एक चीज, लेजिस्लेशन का काम है, लेजिस्लेशन का काम है कानून बनाना। क्या आप लोग इतना छोटा सा कानून नहीं बना पा रहे हैं? इन 70 सालों में आप लोग सारे विधायक और सांसद मिलकर ये कानून नहीं बना पा रहे हैं कि जिसको भी पुल बनाने का ठेका दें उसको 10 साल के लिए, उसको 100 साल के लिए उसकी गारंटेड हो कि अगर पुल टूटे तो उसको उसके अगेंस्ट आईपीसी में। ताली बजाइए, जबरदस्त सवाल, ताली बजाइए एकदम। कैसे रुकेगा ये पूरी जो त्रासदी है? जवाब दीजिए। कुछ शर्म आया है कि इस बार के चुनाव में बिहार की लड़ाई आर पार की है। एक और है श्री तेजस्वी यादव जी, जो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए संकल्पित है, हर घर नौकरी देने के लिए संकल्पित है। दूसरी ओर है ये निकम्मी नकारा खटारा सरकार, जहां अपराधियों भ्रष्टाचारियों की है बहार, चूहों की है भरमार। अब नहीं चाहिए बिहार को ये डबल इंजन की नीतीश सरकार। इसलिए इस बार बिहार की जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी की ही सरकार। इसलिए जो आज हमारी बहन कह रही हैं, इनको पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय जहां से ये डिग्री लिए हैं वो भी लालू जी राबड़ी जी के शासनकाल का है। इनको ये भी ज्ञान होना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज नहीं मिला। जुमलेबाजी की बौछार से बिहार नहीं चलेगा, बिहार चलेगा रोजगार की भरमार से। जवाब तो तालियां। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। की तरफ देखेंगे क्योंकि आप तीनों को तय करना है कि आज का बहस बाजीगर आपकी नजर में इन 6 वक्ताओं में से किसने सबसे अच्छा बोला। सबने बोला है, लेकिन एक मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार पर किसी ने नहीं बोला। आप देखिए कि बिहार में पिछले 20 वर्षों में बच्चे ने पूछा, लेकिन बच्चे ने पूछा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस बच्चे ने उठाया उस सवाल को, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर ये आलम है कि किसी की सरकार में उसका शिलान्यास होता है और दूसरी सरकार में बनना शुरू होता है। मतलब टेंडर किसी और के सरकार में बन रहा है, किसी और के सरकार में, दोनों बोलने लायक नहीं है इसमें। इस पूरे अगर पुल क्योंकि माल मलाई सबको पसंद है, तो इस वजह से भ्रष्टाचार पर सारे लोग चुप हैं।